व अफ़ाल व फ़ैसले किसी मुफ्ती का या आलिम दीन का नहीं है, बल्कि हमारे भारत के, हमारे हिंदू समाज के भाइयों, वो फ़ैसला ईश्वर परमात्मा का। और हम सिर्फ़ इसलिए मुजरिम हैं चूँकि हम धर्म परस्त हैं। हम पर एतराज़ होता है कि आप लोग सिर्फ़ धर्म धर्म करते हो। आप यकीन जानो कि धर्म का जितना तज़किरा और जितनी शिद्दत के साथ हमारे हिंदू भाइयों आपकी किताबों के अंदर मौजूद है, उतना इस्लाम में उतनी ताकीद के साथ ज़ोर नहीं दिया गया। मैंने अभी आपके सामने एक मंत्र पढ़ा श्रीमद् भगवद गीता का, हर किसी बच्चे को मालूम हो सकता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, धर्म है, धर्म की बात कही गई, धर्मो रक्षति रक्षतः। दूसरा मंत्र, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तीसरा मंत्र, मात्रमान पितरमान चार्यवान पुरुषो वैदा। यहाँ पुरुषो वैदा, पुरुष के साथ वैद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी धर्म के माने में इस्तेमाल हुआ। प्रशस्ता धार्मिकी, माँ बाप का धार्मिक होना ज़रूरी है। प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः। ये जो मंत्र है, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदः और प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः, ये सत्यार प्रकाश पंडित दयानंद सरस्वती की किताब का यह मंत्र, उसमें भी धर्म की बात कही गई कि धर्म ज़रूरी है और धार्मिक होना माँ बाप का कितना इम्पोर्टेंट है। और आप मनुस्मृति का उस मंत्र को ले लीजिए, भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा। यहाँ पर भी धर्म की बात कही गई कि धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो यहाँ पर भी सुख चैन मिलेगा, और यहाँ के बाद जब जाओगे ईश्वर के पास तो वहाँ पर भी तुमको कामयाबी मिलेगी। तो धर्म की ताकीद हिंदू भाइयों की किताबों में ज़्यादा है, इस्लाम में इतनी ताकीद नहीं जितनी ताकीद हिंदू भाइयों की किताबों में। और एक जगह पर, एक नहीं बल्कि 3 जगह पर, और गीता का पहला श्लोक, गीता का पहला मंत्र श्रीमद् भगवद गीता का धर्म की बात कही गई। मैंने पढ़ा अभी खुतबे में, माँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा मामका पांडवाशै किम कुर्वत संजय कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुना। और ये भी कहा कि धर्म के नाम को लेकर उसका मिसयूज मत करो, उसको सही रास्ते पर लाकर लोगों को बताओ, और धर्म का जो उपदेश हो और धर्म का जो फरमान हो उस पर अमल करो, लोगों को बताओ। यही काम अंबिया किराम ने किया था। हजरत आदम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम की पैदाइश से पहले आदम आए, लेकिन इसी एक वैदानियत की तबलीग की, इसी एक धार्मिक पहलू की तबलीग की। नूह आए, इसी एक धार्मिक पहलू की तबलीग की। इब्राहीम आए, दाऊद आए, सुलेमान आए, यूसुफ आए, ईसा आए, सब के सब ने इसी धार्मिक पहलू को सामने रखा, क्योंकि धर्म इम्पोर्टेंट है। विदाउट धर्म, विदाउट मजहब यू कान वॉकिंग द ट्रूथली, आप सीधे रास्ते पर सही तरीके पर नहीं चल सकते। आप अगर हिंदू हैं तो आपको मनुस्मृति को मानना पड़ेगा। क्यों? आपकी वो फ़िक़ह की किताब। मुसलमान है तो कुरान को मानना पड़ेगा, शरीयत को माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके बीच में वो धार्मिक। इसलिए आज की तारीख में अगर मुसलमान इतनी शिद्दत के साथ अपने धर्म के साथ चिपका हुआ है तो उसका वो बुनियादी मकसद है, एतराज़ न किया जाए कि मुसलमान क्यों अजान, क्यों मस्जिद, क्यों नमाज की बात करता।
वो अल्लाह की तरफ से फरमान है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने ज़मीन पर भेजा है तुमको अपनी इबादत के। इसीलिए खुदा के वास्ते मुसलमानों को टारगेट ना बनाया जाए। अल्लाह के वास्ते मुसलमान अपने धर्म पर अगर अमल करते हैं तो उसको मुजरिम ना करार दिया जाए, उसको दहशतगर्द ना कहा जाए कि नहीं मुसलमान कुरान पर अमल करता है, शरीयत पर अमल करता है। कुरान से इसलिए ना हमारे हिंदू भाइयों, आपके कुछ लोगों को, आपको नहीं कुछ लोगों को नफरत है कि कुरान में आयत जिहाद है। कुरान में आयत जिहाद की शुरुआत तो सूरह अनफाल में ज़्यादा है जो 10वें और 9वें पारे में आता है, लेकिन आयत जिहाद को छोड़िए, कुरान को वो 10वें चैप्टर में आप गीता पढ़ लीजिए। गीता का पहला श्लोक और पहला मंत्र जो जिहाद से शुरू हुआ, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत् संजयः। ए संजीव बताओ मुझे, कौन कह रहा है? धृतराष्ट्र कह रहा है। किसको? संजीव को। संजीव कौन? मीडिया वाला, संजीव मीडिया वाला उस वक्त का। उस वक्त धृतराष्ट्र जिसके पुत्र महाभारत के मैदान में थे, उन्होंने कहा कि संजीव मुझे बताओ कि महाभारत में कैसी जंग हो रही, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको पटखनी दे रहा है। आई वॉन्ट टू लुक एट एवरीथिंग, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम फादर ऑफ देम, मैं सबका गुरु हूँ, बाप हूँ, मैं सबको देखना चाहता हूँ। तो ईश्वर की तरफ से जो वरदान था संजीव को, संजीव ने कहा कि आप बैठिए महाआत्मा जी, आप बैठिए महापुरुष जी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उन्होंने पूरा नज़ारा दिखाया और कहा कि सर अभी ये हो रहा है। अभी अर्जुन जी तीर धनुष लेकर बैठ गए, तब जाकर अर्जुन कृष्ण जी आते हैं और आकर कहता है कि अर्जुन तुम क्यों बैठे हो, तुमने क्यों फैसला बदल दिया, क्यों मुकाबला क्यों नहीं कर रहे। कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाह। जंग की बात है कि नहीं, जिहाद की बात है कि नहीं, महाभारत में जो युद्ध हुआ था उसकी बात है कि नहीं। गीता का पहला श्लोक, पहला मंत्र, वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु महा। ये शुरुआत के अंदर बिस्मिल्लाह के जगह पर ओम नमो शिवा के जगह पर यह मंत्र लाया गया गीता में, लेकिन उसके बाद फौरन ये सारे 5-6 श्लोक लाए गए जिसके अंदर जिहाद की बात कही गई। गीता का पहला मंत्र जिहाद पर, गीता का दूसरा मंत्र लड़ाई पर, तीसरा मंत्र श्री कृष्ण जी का तकरीर अर्जुन को उभारने पर। बताइए, इससे ये पता चलता है कि कभी कभी कौम के सामने दुनिया के ऊपर राक्षसों से मुकाबला करना इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होता। हाथ में हाथ धरे बैठे रहे, चूड़ियाँ पहनकर जुल्म के जालिम के सामने नहीं बोले तो फिर वो इंसान नहीं, वो गधा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर एक यहूदी को मारा थप्पड़, वो शिकायत लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुँचे। मोहम्मद रसूलुल्लाह से उस यहूदी ने कहा कि हमको अबू बकर सिद्दीक ने मारा है। उन्होंने कहा कि तुम भूल गए हो, अबू बकर सिद्दीक नहीं करते ये काम, मारने का तोड़ने का काम उमर फारूक का है, उनसे शैतान भी दुम दबा कर भागता है, ये काम उनका होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैंने देखा है वो अबू बकर सिद्दीक ही थे। कहा पकड़ कर लाओ। अबू बकर सिद्दीक लाए गए अल्लाह के नबी के पास और यूँ कहा कि अबू बकर सिद्दीक तुमने इनको थप्पड़ मारा? कहा हाँ अल्लाह के नबी मैंने मारा है। कहा तुम्हारा तो काम नहीं है ये। कहा कि अब बताइए, मेरे सामने आपके खिलाफ बोल रहा है, ए मोहम्मद मेरे सामने आपकी तौहीन कर रहा है, आपके खिलाफ बकवास कर रहा है, मैं कैसे खामोश बैठ सकता हूँ। तब अल्लाह के नबी ने उस वक्त कहा कि गुस्से के वक्त में गुस्सा आना ये इंसान की दलील है, गुस्से के वक्त में गुस्सा ना आना ये गधे की दलील है।